हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को जितेंद्र का नमस्कार। एक तरफ पाकिस्तान पीओके से भारत की छाती पर बैठा है, अब दूसरी तरफ बांग्लादेश ने भी बढ़ाया हाथ, पूर्वोत्तर को काटने का नया षड्यंत्र। दोस्तों सोचिए जरा, एक तरफ पाकिस्तान है जो हमारे कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जबरदस्ती अपने कब्जे में लिए बैठा है। वहां से रोजाना भारत की अखंडता पर सवाल उठाए जाते हैं, जहरीले बयान दिए जाते हैं और आतंक को कॉल पोस्ट कर भारत में भेजा जाता है। लेकिन अब खतरा सिर्फ पश्चिम से नहीं, अब पूर्व से भी उठ खड़ा हुआ है। बांग्लादेश, वो देश जिसे भारत ने ही आजाद करवाया, आज उसी बांग्लादेश के अंदर से भारत के खिलाफ एक नई भाषा बोली जाने लगी है। अब वहां के कुछ तत्व भारत के पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने की बात करने लगे हैं और इसमें सबसे आगे हैं खुद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस। जी हां, वही मोहम्मद यूनुस जिनके पास आज बांग्लादेश की सत्ता की बागडोर है। उन्होंने अब खुलकर भारत के पूर्वोत्तर को एक नया ऑफर दे दिया है। ये सिर्फ बयान नहीं, ये एक गहरी साजिश का हिस्सा है। जैसे पाकिस्तान की संसद में कश्मीर को लेकर भड़काऊ बातें होती हैं, अब वैसी ही भाषा ढाका से सुनाई देने लगी है। मोहम्मद यूनुस ने यह भड़काऊ बयान उस वक्त दिया जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाकर 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया। यानी जब भारत मजबूत हुआ तभी बांग्लादेश से ऐसी भाषा आनी शुरू हुई जैसे कोई दबाव बनाना चाहता हो। कभी बीजिंग जाकर पूर्वोत्तर को लैंडलॉक्ड बताना, कभी महासागर का गार्जियन बनने की बात करना और अब सोशल मीडिया पर खुला ऑफर देना। ये सब कुछ एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। आज देश को समझना होगा कि मोहम्मद यूनुस जैसे लोग भारत के भीतर दरारें पैदा करना चाहते हैं। उनका मकसद स्पष्ट है, भारत के भीतर से भारत को तोड़ो। लेकिन उन्हें समझना होगा कि भारत अब 2025 में है, ये न तो 1947 है और न ही 1962। आज का भारत अपनी सीमाओं को लेकर समझौता नहीं करता। आज का भारत अपने नक्शे पर उंगली रखने वालों की उंगलियों को काटने का मादा रखता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिर्फ रणनीतिक रूप से नहीं, भावनात्मक रूप से भी भारत का अभिन्न अंग है। उन्हें तोड़ने की बात करना भारत की आत्मा पर वार करने जैसा है। मोहम्मद यूनुस को याद रखना चाहिए, हमने तुम्हें एक बार आजादी दी थी, लेकिन अगर तुम हमारे खिलाफ चालें चलोगे तो इतिहास दोहराया भी जा सकता है। दरअसल हुआ यह कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। इस बार उन्होंने फिर से पूर्वोत्तर भारत को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे पूरे देश में गुस्सा है। ढाका से लेकर काठमांडू तक और बीजिंग से लेकर सोशल मीडिया तक मोहम्मद यूनुस की आवाज गूंज रही है। लेकिन इस बार उनकी आवाज में दोस्ती नहीं, साजिश की बू आ रही है। मोहम्मद यूनुस ने नेपाल संसद की उपाध्यक्ष इंदिरा राणा से मुलाकात के बाद एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एकीकृत आर्थिक रणनीति का प्रस्ताव रखा। पोस्ट में कहा गया कि इन देशों और भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों के बीच सीमा पार सहयोग से जल विद्युत, स्वास्थ्य सेवा और सड़क संपर्क में लाभ होगा। लेकिन असली बवाल उस लाइन पर मचा जिसमें कहा गया कि भारत के इन राज्यों को अलग रहने की बजाय इन देशों के साथ रहने से ज्यादा लाभ होगा। इस एक पंक्ति ने भारत की संप्रभुता पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया। भारत के लिए पूर्वोत्तर कोई इकाई नहीं है, यह भारत के दिल का हिस्सा है। लेकिन मोहम्मद यूनुस बार बार इसी क्षेत्र का जिक्र करके भारत के पड़ोसी मित्र देशों को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। यह पहली बार नहीं है। कुछ महीने पहले बीजिंग में भी मोहम्मद यूनुस ने पूर्वोत्तर भारत को लैंडलॉक्ड यानी भू आवृत क्षेत्र कहकर विवाद खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि 7 सिस्टर्स राज्यों के पास समुद्र तक कोई सीधी पहुंच नहीं है और बांग्लादेश इस क्षेत्र का गार्जियन ऑफ ओशियन बन सकता है। सवाल बड़ा है और खतरनाक भी। आखिर किसके इशारे पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस और उनके करीबी पूर्वोत्तर भारत को लेकर भड़काऊ बयान दे रहे हैं? क्या ये बयान महज उनके व्यक्तिगत विचार है या इसके पीछे कोई गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही पुराना खेल है जो चीन और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में खेल चुके हैं, अब उसे पूर्वोत्तर में दोहराने की तैयारी है? याद कीजिए, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से जलाकर राख करने की कोशिश की, चीन ने पीओके में सड़कें बना डाली और भारत के आंतरिक मामलों में टांग घुसाई। अब ये दोनों देश अगर बांग्लादेश को भी अपने साथ मिलाकर पूर्वोत्तर भारत में दखल देना चाहते हैं तो यह देश की अखंडता पर सीधा हमला होगा। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हाल ही में जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो उसी समय पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मिलकर भारत पर साइबर अटैक शुरू कर दिए थे। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी और इस साजिश में चीन की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। चीन हमेशा पर्दे के पीछे से चाल चलता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों को मोहरे बनाकर वह भारत को घेरने की कोशिश करता है।
अब वक्त आ गया है कि भारत को सिर्फ कूटनीतिक बयान नहीं, कूटनीतिक दबाव और रणनीतिक प्रहार की भाषा में जवाब देना चाहिए। हमें चिकन नेक कॉरिडोर को और मजबूत करना होगा। भारत के नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा को सिर्फ बॉर्डर तक सीमित न रखें, बल्कि बांग्लादेश के उस हिस्से पर भी ध्यान दें जहां से बार बार साजिशें जन्म लेती हैं। और अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती है तो भारत को यह अधिकार है कि वह अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए बांग्लादेश के उन क्षेत्रों पर ध्यान दे जो ऐतिहासिक रूप से भारत से जुड़े रहे हैं। एक बार बांग्लादेश के खिलाफ भी जोरदार एयर स्ट्राइक की मांग बिल्कुल जरूरी हो गई। आज समय आ गया है कि हम रक्षात्मक नीति को पीछे छोड़ें और आक्रामक रणनीति को अपनाएं। अगर आप इस विचार से सहमत हैं कि भारत को अपने शत्रु पड़ोसियों के इरादों को समय रहते कुचल देना चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। भारत की अखंडता सर्वोपरि है, कोई समझौता नहीं। यूनुस, यह बयान कोई साधारण आर्थिक प्रस्ताव नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित कूटनीतिक चाल है जिसका मकसद भारत के अंदर अलगाव और अस्थिरता फैलाना है। मोहम्मद यूनुस इस समय बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं, लेकिन उनका चेहरा अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। अब भारत के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। पूर्वोत्तर भारत को लेकर उनका यह बार बार का जिक्र बताता है कि यूनुस भारत के संवेदनशील हिस्से पर राजनीतिक प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनुस का मकसद सिर्फ क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि भारत के संवेदनशील इलाकों में विदेशी दखल को जायज ठहराने का प्रयास है। उनका यह कहना कि इन राज्यों को बाकी देशों के साथ रहना चाहिए, सीधा भारत की अखंडता पर हमला है। भारत ने हमेशा अपने सभी पड़ोसियों के साथ शांति, समानता और सम्मान का रिश्ता रखा है, लेकिन अगर कोई देश भारत के भूगोल या संप्रभुता को चुनौती देता है तो भारत चुप नहीं बैठता। इस पूरे मामले में अब केंद्र सरकार और भारत के कूटनीतिक गलियारों को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। बांग्लादेश के नागरिक भले भारत के सहयोग से लाभ पा रहे हों, लेकिन उनका नेतृत्व अब भारत के खिलाफ वैश्विक मंचों पर कूटनीतिक आग भड़काने लगा है। भारत को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि जो देश भारत की अखंडता पर सवाल उठाए उसे कूटनीतिक मंचों पर पूरी तरह बेनकाब किया जाए। मोदी सरकार को चाहिए कि मोहम्मद यूनुस के बयानों को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराए और यह साफ कर दे कि पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। कोई भी बाहरी शक्ति उसे भारत से अलग नहीं कर सकती। अब समय आ गया है कि भारत अपने पड़ोसियों को यह याद दिलाए, हम शांति चाहते हैं लेकिन अखंडता पर समझौता नहीं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।